नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? तो ये लिया था विवेकानंद ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विवेकानंद ने शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जनेवा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड इरविन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉर्ड इरविन दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का व्यवसाय था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इवानोवो को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? तो ये होता है नदी के प्रदर्शन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नदी के प्रदर्शन में मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इंग्लैंड में गुलाबों की लड़ाई हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो ये मिलता है ऐहोल अभिलेख में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐहोल अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाकर कप का संबंध किस खेल से है? वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो ये गोल्फ से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। वाकर कप का संबंध गोल्फ खेल से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि यह भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की थी? सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था यानी कि टोकन करेंसी किसने लागू की थी? तो ये लागू की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी लागू की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? तो ये अपनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति पहली बार अपनाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो यह नीलगिरी पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ यह टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था अकबर के शासनकाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग
कृषि पर आश्रित है, तो यह है 77%। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 77% जो है बिहार की कुल जनसंख्या का जो है कृषि पर जो है आश्रित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत जो है भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? तो ये किया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भारत में व्यापार करने का चार्टर प्रदान किया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? तो ये हुआ था 4 जनवरी 1948 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 जनवरी 1948 को जो है म्यांमार आज़ाद हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? तो ये की थी अस्थाई बंदोबस्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त जो है भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है प्रथा प्रारंभ की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था वारेन हास्टिंग्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। वारेन हास्टिंग्स जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? तो ये बंगाल अधिनियम 17 के तहत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल अधिनियम 17 के तहत जो है सती प्रथा को जो है समाप्त की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन संविधानोत्तर जो है संस्था है? निम्न में कौन संविधानोत्तर संस्था है? तो यह नीति आयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नीति आयोग जो है संविधानोत्तर जो है संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? तो ये थे उदारवादी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिपिन चंद्र पाल जो है अपने राजनीतिक जीवन प्रारंभ में जो है उदारवादी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प कौन सा है? निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प कौन सा है? तो ये ग्रेट ब्रिटेन यूरो, ये जो है ये गलत है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन यूरो जो है यह यूरो ग्रेट ब्रिटेन की यूरो मुद्रा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एतमद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो ये है जहांगीर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एतमद उद दौला का मकबरा जो है जहांगीर से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है M.S. स्वामीनाथन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। M.S. स्वामीनाथन ने जो है टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान ज्योतिषाचार्य
आर्यभट्ट का बिहार के किस नाम से गहरा संबंध है? भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नाम से गहरा संबंध है? तो यह पाटलिपुत्र के नाम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पाटलिपुत्र के नाम से जो है भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट जो है का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो ये पोलैंड पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पोलैंड पर जो है हिटलर के आक्रमण के कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय अनुनाद किस पर आधारित है? चुंबकीय अनुनाद किस पर आधारित है? तो ये MRI स्कैनिंग पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। MRI स्कैनिंग पर जो है चुंबकीय अनुनाद जो है आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिकेंद्र बल सदैव किस पर कार्य करता है? अभिकेंद्र बल सदैव किस पर कार्य करता है? तो ये करता है केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिशा पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिशा पर जो है अभिकेंद्र बल जो है सदैव कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रक्षेप के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगी? यदि प्रक्षेप के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगी? तो ये 4 गुनी हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 गुनी कब हो जाएगी? यदि प्रक्षेप के वेग को दुगना कर दिया जाएगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम किस सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है? परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम किस सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये अफवाऊ के सिद्धांत द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अफवाऊ के सिद्धांत के द्वारा जो है परमाणु के उपकोषों को जो है भरने के क्रम का सिद्धांत नियंत्रित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के नियत है। तो यह गतिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गतिज ऊर्जा जो है यह क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से जो है गतिशील वस्तु के लिए नियत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह है मैथिल अल्कोहल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैथिल अल्कोहल का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH3OH। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुर्दों में उत्पन्न मूत्र संचित किया जाता है, यह किससे होकर मूत्राशय में पहुंचता है? गुर्दों में उत्पन्न मूत्र संचित किया जाता है, यह किससे होकर मूत्राशय में पहुंचता है? तो ये मूत्र वाहिनी के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मूत्र वाहिनी के द्वारा जो है गुर्दों में उत्पन्न जो है मूत्र संचित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो ये हाइड्रोजन को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रोजन को जो है रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है? किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है? तो ये होता है तुल्यांक भार इंटू संयोजकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तुल्यांक भार इंटू संयोजकता जो है किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? तो ये होती है 15 से 18 बार प्रति मिनट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 से 18 बार प्रति मिनट जो है मनुष्य की साधारण श्वसन दर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो
तो ये होता है प्यूटरी ग्रंथि द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्यूटरी ग्रंथि द्वारा जो है वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंगरहांस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित होते हैं? लैंगरहांस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित होते हैं? तो ये होते हैं अग्नाशय में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अग्नाशय में जो है लैंगरहांस द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो ये बढ़ जाता है एड्रेनालिन द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एड्रेनालिन द्वारा जो है किसी हार्मोन द्वारा जो है हृदय स्पंदन रुधिर दाब में बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए? बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए? तो 6 माह के भीतर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 माह के भीतर जो है बीसीजी का टीका जो है नवजात शिशु को लगाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन सी है? सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन सी है? तो यह फ्लोरीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्लोरीन जो है यह सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो यह शोषण के विरुद्ध। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जो है जोखिम भरे काम पर न लगाना यह जो है संरक्षण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक पूंजीवादी सर्वसरैया योजना से प्रभावित रहा है, यह किस देश से प्रभावित है? लोकतांत्रिक पूंजीवादी सर्वसरैया योजना से प्रभावित है, यह किस देश से प्रभावित है? तो यह अमेरिका से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमेरिका से जो है लोकतांत्रिक पूंजीवादी सर्वसरैया योजना जो है प्रभावित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज्य के अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायतों के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है? पंचायती राज्य की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान किस संस्था द्वारा करता है? तो यह करता है राज्य वित्त आयोग द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग द्वारा जो है पंचायती राज्य की अन्य संस्थाओं की तरह जो है ग्राम पंचायत के लिए अनुदान का प्रावधान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है आपातकाल लगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? तो ये मैडम भिकाजी कामा को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैडम भिकाजी कामा को जो है भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1993 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1993 में जो है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।